Section 19, subsection 1, where an inspector seizes any drug or any other article under section 18, he shall tender a receipt under this therefore in the prescribed form. इसमें यह है कि जो ऊपर हमने सेक्शन 18 में पावर्स पढ़ी थी इंस्पेक्टर की, कौन कौन सी पावर्स हैं, सेक्शन 19 में उन पावर्स को किस तरह वो यूज करेगा। तो सब सेक्शन में ये कहा गया कि अगर कोई इंस्पेक्टर किसी भी ड्रग को या उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है उनको सीज करेगा या उससे रिलेटेड जितना भी काम करे तो उसको वो रिटन फॉर्म में अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब कंडीशन लिखेगा। Subsection 2. Where an inspector takes a sample of drug for the purpose of test or analysis, he shall intimate such purpose in writing in the prescribed form to the person from whom he takes it. इसमें यह है कि जो इंस्पेक्टर क्या करेगा, ड्रग अगर कोई सैंपल लेता है फॉर टेस्ट और एनालिसिस तो जिस पर्सन से वो लेगा तो उसको रिटन फॉर्म में भी इंफॉर्म करेगा कि किस पर्पस के लिए ये ली जा रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ सच पर्सन unless he is willingly absent himself shall divide the sample into 5 portions and effectively seal and suitably mark the same and permit such person to add his own seal if any and mark to all and any of the portions so sealed and marked। इसमें एक जो ऊपर जो वो इंस्पेक्टर सैंपल लेगा तो एक तो उस पर्सन की प्रेजेंस में लेगा अनलेस वो खुद को एब्सेंट ना कर ले। एक तो अपने सैंपल पे अपनी सील लगाएगा और फर्दर उस पर्सन को भी कहेगा कि वो उसको भी अपनी सील लगाए। और जो वो सैंपल लेगा उसको वो 5 पोर्शन में डिवाइड करेगा और हर जो पोर्शन होगा उस पर अपनी सील लगाएगा। Provided that where the sample is taken from the premises where the drug is being manufactured, it shall be necessary to divide the sample into 3 portions only। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस से सैम्पलिंग कलेक्ट करता है तो फिर उसको वो 3 पोर्शन में डिवाइड करेगा। Provided further that where the drug is made up in containers of small volume, instead of dividing a sample as aforesaid, the inspector may, and if the drug be such that is likely to be deteriorate or otherwise damaged by an exposure, shall take 3 or 4, as the case may be, of the said container after suitably marking the same with the necessary sealing them। इसमें यह है कि अगर ड्रग इन द फॉर्म ऑफ कोई कंटेनर है, अगर वो कंटेनर ओपन किया जाए उसकी सैम्पलिंग की जाए तो क्या होगा, अगर उसका ये है कि वो लाइकली टू बी एक्सपोजर से वो डैमेज हो सकती है या कुछ हो सकता है, डिटोरिएट हो सकती है, तो उसमें क्या होगा कि वो 3 या 4 सैंपल लेगा कंटेनर्स के और उनको भी सील करेगा अपनी जो भी उसकी सुटेबल सील और उससे मार्क करेगा। Provided that if the content of one container are insufficient for the laboratory test and analysis, the inspector may increase the number of container in order to make the sample sufficient for this purpose। इसमें यह है कि अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर को ये लगता है या इंस्पेक्टर जो भी है उसको ये लगता है जितने वो कंटेनर का कंटेंट है वो सफिशिएंट नहीं है फॉर फर्दर टेस्ट और एनालिसिस, तो वो सैम्पलिंग जो है वो इंक्रीज कर सकता है। अगर 3 से 4 ले रहा है तो 4 5 या 6 ले सकता है, या फर्दर जितनी अमाउंट उसको लगता है सफिशिएंट है फॉर फर्दर टेस्ट एंड एनालिसिस। Subsection 3. The inspector shall restore one portion of sample so divided or in one container as the case may be to the person from whom he takes it and shall retain the remainder and dispose of the same within the 7 days as follows। इसमें यह जो इंस्पेक्टर सैम्पलिंग सैंपल्स लेगा ड्रग का उससे जो भी कंटेनर होगा या डिवाइडेड पोर्शन वो जितना लेगा तो वो जिस पर्सन से लेगा तो वो एक सैम्पलिंग में जितनी वो डिवीजन होगी तो एक सैंपल उसके उस पर्सन के पास भी रिटेन कराएगा और विद इन द 7 डेज बाकी जो क्वेश्चन उनको फर्दर किस किस को भेजेगा वो नीचे हम पढ़ते हैं। सब क्लॉज 1, वन पर्सन और सैंपल he shall send to the government analyst or if so specified by the provincial quality control board to the board for sending it to the notified drug laboratory। तो एक सैंपल क्या करेगा वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजेगा और अगर प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड या कोई और बोर्ड उसको स्पेसिफाई कर देता है कि आपने नोटिफाइड ड्रग लेबोरेटरी को भेजना है तो वो उसको भी भेज सकता है। Subclause 2. The second he shall send to the chairman, provincial quality control board, or the central licensing board, or the registration board, as the case may be। इसमें यह है कि एक सैंपल जो सेकंड दूसरा सैंपल होगा वो चेयरमैन ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड या चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या चेयरमैन ऑफ द रजिस्ट्रेशन बोर्ड या कोई भी इसको स्पेसिफाई कर दे तो उसको भेजेगा दूसरा। Subclause 3. The third where taken he shall send to the volunteer, if any, named under the provision to the subsection 3 of the section 32। सबसेक्शन और 3 ऑफ द सेक्शन 32 के इनकी प्रोविजन के अंडर अगर उसको कोई पर्सन है वॉलंटियर है किसी ड्रग का किसी आर्टिकल का तो वो तीसरा सैंपल उस वॉलंटियर को भेजेगा अगर उसका नई नेम कहीं मेंशन है।
Subclause 4. The fourth where taken, he shall send to the person purporting to be its manufacturer or importer as the case may be. चौथा सैंपल वो उस पर्सन को भेजेगा जो कि क्लेम करेगा कि उसका मैन्युफैक्चर है या इंपोर्टर है या फर्दर जो भी कंडीशन स्पेसिफाई की जाएंगी. Subsection 4. Where an inspector seizes any drug containing any filthy or putrid substance, vermin, worm, rodent, insect, or any foreign matter which is visible to the naked eye, and the sample in such that it cannot or need not to be divided, he shall effectively seat and suitably mark the same, and permit the person from whom he seizes the drug to add his own seal, if any, and mark it to it, and shall produce the same before the drug court or the central licensing board or the registration board as the case may be, before which proceedings instituted or action is initiated in respect of the drug. इसमें यह सबसेक्शन 4 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि इंस्पेक्टर अगर उसको कोई जो भी सैंपल है ड्रग का या कोई आर्टिकल है या कोई भी ऐसी चीज है जो वो वहाँ पे सैंपलिंग के लिए ले रहा होगा, अगर उस टाइम पे उसको उस कंटेनर में कोई फिल्दी, कोई पुटर सब्सटेंस, कोई वर्म है, रोडेंट है, कोई इंसेक्ट है, कोई ऐसी चीज है जो उसको विजिबल है टू द नेक्ड आई, तो ऐसे ड्रग की सैंपलिंग में वो उसको सैंपल में कन्वर्ट नहीं करेगा, बल्कि उसको डिवाइड नहीं करेगा, एज इट इज उसको लेगा और उस पर अपनी मार्क लगाएगा और उस पर्सन को भी कहेगा कि वो भी अपनी सील जो है इस पे लगाए, और फिर वो उसको एज इट इज क्या करेगा, ड्रग कोर्ट, लाइसेंसिंग बोर्ड और उन सबके सामने फर्दर जो भी प्रोसिक्यूशन है उसके लिए वो पेश करेगा. Subsection 5. Where an inspector takes any action under the section 18. सेक्शन 18 के अंदर वो जो भी इंस्पेक्टर एक्शन लेगा तो उनमें क्या है, क्लॉज ए, he shall as soon as practicable ascertain whether or not the drug contravene any of the provision of this act, and if he ascertain that the drug does not so contravene, he shall forthwith revoke the order passed under the said section, or as the case may be, take such action as may be necessary for the return of the stock seized and the payment for the sample taken under the intimation to the board concerned. जो सेक्शन 18 में पावर्स डिस्क्राइब की गई थी उसके अंदर अगर एक ड्रग इंस्पेक्टर को ये लगता है कि जो भी कंट्रावेंशन ड्रग से रिलेटेड हुई थी इस एक्ट के या किसी रूल के अंडर, अगर अब वो उसको लगता है कि वो ऐसी वैसी नहीं थी जो उसको मतलब जो उसमें मतलब फर्दर ड्रग से रिलेटेड जितनी भी उसको कंट्रावेंशन उस टाइम पे फाइंड की गई थी अब वो ऐसे नहीं है, तो वो जो उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्डर होंगे उसको कैंसिल करेगा, और वो जो कंसर्न बोर्ड होगा उसको भी इसके बारे में इतला दी जाएगी, और वो जो भी स्टॉक था उसको वापस किया जाएगा और उसकी जो पेमेंट होगी वो भी क्लियर की जाएगी. Sub clause B. If he seizes the stock of the drug, he shall as soon as may be inform the board concerned and take its order as to the custody thereof. अगर वो ड्रग को सीज कर चुका है तो वो फिर क्या करेगा, वो इमीडिएटली उस कंसर्न बोर्ड को भी के सब कुछ इन्फॉर्म करेगा उसकी सीजिंग और उसकी कस्टडी के अकॉर्डिंग. Provided that where a federal inspector is not competent to take action under the section 30, he shall as soon as may be report the matter and hand over the stock, if any, to the provincial inspector for further action under this act. अगर कोई फेडरल इंस्पेक्टर है, अगर उसने कोई भी चीज की, कोई इंस्पेक्शन की या कुछ ऐसे उसने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज किया जिसमें फर्दर वो कोई एक्शन अंडर सेक्शन 30 नहीं ले सकता, तो वो फर्दर जो भी मैटर होगा हैंड ओवर करेगा प्रोविंशियल इंस्पेक्टर को अंडर दिस एक्ट. Subsection 6. The provincial inspector on finding any contravention for this act shall, unless the board otherwise direct, always refer the case to the Provincial Quality Control Board and seek orders as to the action to be taken in respect of such contravention. इसमें यह है कि प्रोविंशियल इंस्पेक्टर अगर उसको इस एक्ट के अंडर कोई भी कंट्रावेंशन मिलती है तो वो जो भी फर्दर अपनी जो भी काम करेगा उस ड्रग से रिलेटेड, तो वो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल को बोर्ड को पहले वो केस रेफर करेगा, और जो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड इस मैटर के अकॉर्डिंग इस कंट्रावेंशन के अगेंस्ट उसको जो भी एडवाइस या रिकमेंडेशन देगी वो उसको अपने काम में वो करेगा. Subsection 7. The federal inspector on finding any contravention of this act for which he is authorized shall, unless otherwise directed, always refer the case to the Central Licensing Board or the Registration Board or any other authority as may be specified for this purpose, and seek any further order as to action to be taken in respect of such contravention. फेडरल इंस्पेक्टर जो भी कंट्रावेंशन अगर उसको फाइंड करती है अपनी किसी भी एक्टिविटी में, तो वो फिर क्या करेगा, अगर वो वहां पे ऑथोराइज नहीं है तो वो फर्दर जो भी होगा अपनी केस जो कंट्रावेंशन से रिलेटेड क्या करेगा, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को, रजिस्ट्रेशन बोर्ड को और ये अथॉरिटी जो उसको उस केस में स्पेसिफाई कर चुकी होगी उसकी फर्दर इंस्ट्रक्शन लेगा और फर्दर
जो भी ड्रग से रिलेटेड कंट्रावेंशन उसके मैटर को डील करना होगा उसके अकॉर्डिंग लेगा। Section 20. Persons bound to disclose the place where the drug are manufactured or kept. Every person for the time being in charge of any premises where any drug is being manufactured or is kept for sale or distribution shall, or is being required by an inspector so to do, disclose to the inspector the place where the drug is being manufactured or is kept as the case may be. सेक्शन 20 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी प्रीमिसेस का जहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चर की गई हो या डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो या सेल हो रही हो और उसमें कोई कंट्रावेंशन है, तो वो पर्सन बाउंड है कि ड्यूरिंग इंस्पेक्शन वो इंस्पेक्टर को उस एरिया के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देगा और उसको डिस्क्लोज करेगा। Section 21. Disclosure of the name of the manufacturer. Every person not being the manufacturer or a drug or his agent for the distribution thereof shall, if so required by an inspector, disclose to him the same address, other particulars of the manufacturer or the person from whom he acquired the drug. अगर कोई पर्सन किसी जगह का इंचार्ज है, यानी वो अगर उसका ओनर नहीं है तो वो मैन्युफैक्चरर नहीं है या उसका एजेंट है या कोई ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो ये भी बाउंड है कि वो इंस्पेक्टर को ड्यूरिंग इंस्पेक्शन उस पर्सन का जो भी मैन्युफैक्चरर है उसका एड्रेस, जो भी फर्दर ड्रग से रिलेटेड जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है जहाँ से वो इंस्पेक्टर लेगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन टू द इंस्पेक्टर वो पर्सन डिस्क्लोज करेगा।